हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रैकेट। कैसे आप सब। मेरा नाम उजाद है। नदीम। भाई पाकिस्तानियों, सुबह सुबह भाई साहब तुम्हारे अंदर लाल मिर्चे लगाने आ चुके हैं यूई के प्रिंस इंडिया में। अच्छा, इंडिया में आ चुके हैं। अबे भाई, उसका जो भारत ने स्वागत किया है। अच्छा, ओए कहा जा रहा है कि भाई साहब इतिहास में यूई का ऐसा स्वागत नहीं हुआ कहीं भी जितना इंडिया में किया गया। यार ये तो पाकिस्तान का दोस्त था, ये बोलते थे हमारा बड़ा और दोस्त भाई है। मेरा ख्याल है जहाज पाकिस्तान से ऊपर से गुजर के गया होगा, ये थूक के गया होगा। ये इधर बोलता थू यल्ला बीबी इन बगैरतों के पास कौन आता हाँ है। बिल्कुल। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कि सुबह सुबह पाकिस्तानियों के कलेजे पर कौन सी भाई साहब इन्होंने लाल मिर्च लगा दी है। ऑन करते स्टार्ट। क्राउन प्रिंस पहुंचे हैं भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। यूएई के क्राउन प्रिंस पहुंच चुके हैं भारत। पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे क्राउन प्रिंस। पीएम मोदी के न्योते पर भारत पहुंचे हैं यूएई के क्राउन प्रिंस। दिल्ली अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात हैं? उसमें मोदी साहब तो खैर मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जो है वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे वहां जा रहे हैं। क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे? क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे? ये यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे? और क्या वजह है, अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। मुसलमान भाई है, ला इलाहा का रिश्ता है, ये सुनते हुए हमें एक अर्सा गुजर गया है। लेकिन अभी की बात करें, दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया विजिट करने जा रहे हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। मीटिंग्स होगी, वहाँ पर काफी ज्यादा डील्स होंगी। क्या वजूहात है, सऊदी के प्रिंस हो या दुबई के प्रिंस हो या मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हो, वो इंडिया को प्रेफरेंस देते चले जा रहे हैं। मसला ये है कि जब हमारे इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो हम लोगों को बड़ी खलीजें नजर आती हैं। यहाँ हम लोगों को नजर आता है गैप्स हैं आपस में। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जायद अल नयान भारत के दौरे पे है। जी हाँ दोस्तों, उनका भाई एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छे तरीके से सेरेमोनियल वेलकम किया गया। दोस्तों, वो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और दोस्तों उसके बाद वो भाई बिज़नेस फोरम अटेंड करेंगे मुंबई के अंदर, जहाँ पे अबू धाबी के और भारत के बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करेंगे और भाई वार्तालाप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे भाई भारत और यूएई के बीच, अबू धाबी के बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। वो भाई इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे और वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स भी होगी। दोस्तों, हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम मुल्क, उनका झुकाव भाई भारत की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका सीधा झटका भाई लग रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान सोच रहा है कि यार सारे जो मुसलमान ममालिक है वो पाकिस्तान का साथ छोड़ के भारत के साथ क्यों घुल मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही कारण है, भारत की तरक्की और सभी कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट। अगर भाई अबू धाबी को, यूएई को इंडिया से बहुत कुछ मिल सकता है तो भाई वो उसी से टॉक करेंगे। अगर उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तान को के पास कुछ भी नहीं है यूएई को देने के लिए, तो भाई उससे वो क्यों ही बात करेंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी कंट्रीज़ के टॉक के। अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे? क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे? ये यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे? और क्या वजह है, अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। कि जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है। जाहिर बात है, इंडिया में कोई अपना सैरो तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो या मतलब कोई भी, सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं?
उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। इंडिया की जो आवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस्टेब्लिश नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते हो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है कि पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है। टर्की ऐसा सोचता है, ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, दोनों मुसलमान हैं, ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री होना चाहिए। हम लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए। इसलिए हमारे तो आपस में इख्तिलाफात चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं नहीं पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है। अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं जी बिल्कुल फर्क करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। हमें असली मुस्लिम नहीं समझते, ऐसे ही है। ठीक है, आपको फर्क नजर आता होगा। यूई को भी पता है कि बकारी सारे यूई में पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी। अबे भाई साहब, उड़ता हुआ गया दुबई से अगला बंदा, पाकिस्तान को उससे देखा भी नहीं है। पाकिस्तानी तुम बड़ा उछलते हो ना भाई, मुस्लिम उम्मा का हम बादशाह हैं भाई, हम बाप है मुसलमानों के देशों के। साला जब बाप ही भूखा नंगा भिखारी होगा तो उसके जो सारे इस्लामिक देश, चलो तुम बाप बाप कहते हो, तुम्हारे बेटे आ गए, बेटे अमीर होंगे, बेटे तो बोलेंगे अपने बाप बेकारी भूखनंगे से बचो, एटम बम इसने बना लिया तो क्या उखाड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल है तो भिखारी ना, कहता भाई बाप हमारा रोज हमारे पास आके कटोरा पकड़ के भीख मांग रहा होता है, $1 बिलियन ये ला हबीबी हमें डाल दो। ये है उधर आज पहुंच चुके हैं भाई इंडिया में। ओ यार वजह तो स्वागत जो उनका हुआ है, तो यकीन कर जो त्यारे से नीचे उतरे तो उनका जो भाई और साथ रेड कारपेट और क्या माहौल था, और उधर ही गार्ड ऑफ ऑनर और उधर ही सलामी चबूतरे की दी गई। अच्छा चबूतरे के थले, वाह यार यकीन कर उधर ही जा उधर सही। वही भाई मजा आ गया फिर तो यार। देखो ना इधर भाई साहब हमारी तरफ कोई देखते रहे, उसने बोला ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान की तरफ भी आऊंगा। सऊदीया का आया, यूई का आया भाई, सऊदीया का आके निकल गया, वो आप पाकिस्तान में घुसा तक नहीं। अब यूई का आया वो भी पाकिस्तान में आगे घुसा नहीं यार। ये हाल है हम बेकारी भुखनंगों के। अगला बंदा ऊपर से गुजरता हुआ भाई मुँहते नहीं हम पे। इतने गंदे हालात है हमारी इस दुनिया में, और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम उम्मा का हम लोग किंग है, मुसलमान तो सच्चे हम पाकिस्तानी हैं। क्या तुम मुसलमान? अगर होता तो आज पाकिस्तान का दौरा करता ना, इनके तलाकात अच्छे भीख मंगे के होते तो पाकिस्तान का दौरा करता, वो इंडिया को छोड़ देता। पर इंडिया के तलाकात अच्छे हैं ना, वो हमारी तरह भीख का कटोरा तो नहीं उठाते, वो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तानियों आज भारत तुम्हें सामने फेस पे खड़ा होकर ये बात बोल रहा है कि दुनिया में भिखारी बनाया कि नहीं बनाया। तुम एक बात याद है मोदी जी के कि मैं पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दूंगा, तो तनहा कर दिया ना, देखा है। ये है उसकी ताकत। इस्लामी उम्मा भी सारी इंडिया के कदमों में गिर रही है। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तानी नाम के है। मैं कहता हूँ कि अब वो कहता है कि भाई मुसलमानों के साथ रिलेशन होने चाहिए, अब उनके नहीं है। साले तुम हिंदूज के साथ तुम्हारी नहीं बनती, तुम्हारी भाई क्रिश्चियंस के साथ नहीं बनती, तुम्हारी यहूदियों के साथ नहीं बनती है। साले तुम करना क्यों आए हो इस दुनिया में? तो पाकिस्तान तुमने बनाया क्यों? क्या उखाड़ने के लिए बना लिया तुम लोगों ने, जब तुम्हारी किसी से बनती ही नहीं है। हम गालियां देते हैं सवेरे उठ के, सुबह सारा मीडिया आवाम इंडिया को गालियां देती है। हमारा काम यही है ना। आज देखो मुंह पे जोर जोर थप्पड़ सुबह सुबह मारे गए। सुबह उठे हो ना पाकिस्तानी हो तो मुंह पे कि भाई सब उधर पहुंच चुका यूई का प्रिंस, और इधर मैं कहता हूँ 2-3 साल हो गए कोई कुत्ता नहीं आया बाहर का। यहाँ पर कौन आया है? कोई भी नहीं आया। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो